जान मोहम्मद। कितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें की हैं, कितनी हाउस रॉबरीज की हैं, कितने लोगों का मर्डर किया है? हमने ये वारदात नदी वाली की है जिसमें मंठार साथ था, असगर साथ था और अजीम साथ था। इस वारदात करने में वो पुलिस हमारे पीछे पड़ गई और 2 उसमें मारे गए, मैं पकड़ा गया, 1 भाग गया। बिलावल चुरंगी में 2 वारदातें की हैं मोबाइलों की। घरों में घुस के वारदातें नहीं की आपने? नहीं, घरों में घुस के, भैया आपका तो ग्रुप मशहूर है, घरों में घुस के वारदातें भी करते हैं, ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना भी बनाते हैं आप लोग। नहीं, मैं उनसे साथ नहीं था। तो आपने ये ग्रुप कब ज्वाइन किया? 10-12 दिन हो गए। तो इत्तेफाक है नाजरीन, जो पकड़ा जाता है ना उसको 10-12 दिन ही होते हैं। चलो शुक्र है इसने 10-12 घंटे नहीं कहा, वरना हो सकता था 10-12 घंटे भी कहता। तो ये असलहा कहाँ से मिलता था आपको? असला गांव से लेके आते थे। ये गांव से कहाँ से लेकर आते थे? कोई खेतों में तो नहीं उगाते थे ना? कश्मीर से लेके आते थे। किस हिसाब से लेकर आते थे और किस तरह से लाते थे? कोई चेकिंग नहीं होती थी आपकी? वो मंठार वाले लेके आते थे। चले वो मंठार जो भी था, आप अपने पूरे ग्रुप के हवाले से मुझे बताएं, आपका ग्रुप क्या क्या करता था? वो तो उनको पता, पहले मैं महीना हुआ था इनके साथ। तो ये 12 दिन से अब महीने पे आ ही गए आप, तरक्की हो गई आपकी। अभी और भी टाइम बढ़ेगा आपका, जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। अभी जो आपके साथ जो ये जो पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें 2 लोग मारे गए, क्या हुआ था, क्या कर रहे थे वहाँ पर? डकैती कर रहे थे। किसके साथ डकैती कर रहे थे? मंठार था, असगर था हाँ और अजीम था। मोबाइल छीन रहे थे उधर, सही है। पुलिस आ गई। छीने में मोबाइल कहाँ लेके जाते हैं? कश्मीर लेके जाते। तो आपको डर नहीं लगा कि आप पकड़े जाएंगे? बस वो पछतावा तो सही है। क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है आपका, कितनी बार पकड़े जा चुके हैं? मैं ये पहली बार पकड़ा गया। इससे पहले नहीं पकड़े गए आप? नहीं, आपका तो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री है। अच्छा, घरों में जो वारदातें करते थे वो कैसे रैकी कैसे करते थे? घर में मैंने कभी की नहीं। जो आपका जो ग्रुप करता था वो कैसे करता था? वो तो ग्रुप वालों को पता है। मुझे जो पता है मैंने तो आपको मैं सब कुछ तो बता अभी तो आपने मुझसे ये भी झूठ बोला कि 12 दिन हुए, फिर आपने कहा 1 महीने हुआ, फिर आपने मुझे बोला आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जबकि आप इससे पहले अपने गाँव में बंद हो चुके हैं। बकरों की चोरी का कोई किस्सा था, ऐसा ही था ना? वो तो बकरों के केस में वो साहब को बता दी। हुए थे ना, लेकिन बंद अभी तो आप मान ही नहीं रहे। नहीं, जो मेरे सामने नहीं होती थी ना, मुझे पता होता तो मैं बता देता। सही है। तो अच्छा, आपको कब कब बुलाया जाता था? मेरे को महीना हो गया था जो ये वारदातें की हैं ना। सही है। तो इस पूरे महीने में आपने क्या देखा, मुझे वो बता दें। 2 वारदातें इधर की हैं और तो ये प्लान कैसे बनता था कि इधर चलते हैं उधर चलते हैं? बस मोटरसाइकिलों पे बैठते थे। अच्छा, आपका ग्रुप लीडर कौन था? मंठार था सर। असलहा कौन कौन सा था और गाड़ियाँ कौन सी थी? 30 बोर पिस्टल थे। पिस्टल 3 थे। और गाड़ियाँ कौन कौन सी थी? एक सीडी थी और एक चाइना थी। चोरी की गई थी? नहीं, वो अपनी थी। इस ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले क्या करते थे आप? पहले मैं मेहनत मजदूरी करता था। तो फिर अचानक रातों रात क्या हुआ? बस इंसान के जब शैतान बैठ जाता है तो सही। इनसे मुलाकात कैसे हुई? इनसे इधर काम करता था ना, इससे इनसे मुलाकात हो गई। वो ऐसी किसी मजदूर को अपने साथ मिला लेंगे? जब बैठते थे जब वो इधर होटल कहाँ बैठते थे? बिलावल में, चाय के होटल पे। जी। फिर क्या हुआ? फिर उनके कहने पे लग गया। क्या सुहाने ख्वाब क्या दिखाया आपको? पैसे तो वो लेके जाते थे हमारे को, 10-12 हज़ार 20 हज़ार भी लेके। एक डकैती पे? हाँ, वो कितने घंटे तक जो है ये पता होता था कि अभी हदफ पूरा हो गया, इतने पैसे जमा हो गए तो अब हमने बस और लोगों को नहीं लूटना? 2-4 मोबाइल और 10-12-20 हज़ार बनते थे, हम चले जाते। तो ये जो 2-4 मोबाइल होते थे, इसको छीनने के चक्कर में किसी को जान से भी मारा है? नहीं, मैंने नहीं मारा, बाकी उनका पता है। तो आपके ग्रुप लीडर ने मारा है? वो आपकी आंखों के सामने मारा है? वो मेरे सामने मारता तो मैं बता देता। जब किसी को लूटते थे लोग क्या कहते थे आपसे? बस वो कहते थे हमें छोड़ दो, फिर मोबाइल और पैसे छीन लेते। ये जगहें कौन कौन सी होती थी? ये एक नदी हुई, एक बिलावल है। इस ग्रुप में और कितने लोग थे? और तो उनको बताऊंगा, मुझे तो पता नहीं। ये जो मीटिंग्स होती थी आपकी कहाँ होती थी? बस वो मेरे से होटल से मिलते थे और उधर होटल से फिर काम करके फिर जो है तो मुझे होटल पर छोड़ के चले जाते थे। तब तक कितने पैसे कमाए होंगे आपने? 60-70 हज़ार था। तो आपने कहा तो मज़े लग गए, पकड़े नहीं जाते तो अभी तक ये काम धंधा जारी रहता आपका? बस अल्लाह पाक ने यही सबक दे दिया, ज़िंदगी बच गई, नहीं तो मैं भी मारा जा सकता था। अब नाज़रीन, इस केस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, और बहुत सारी चीज़ों को ये डिनाई कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि मैं बच गया हूँ। अब अगर मैंने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे इन तमाम जराइम की सज़ा मिलेगी। तो पहले इन्होंने, जैसे आपने सुना कि 12 दिन बोला, फिर इन्होंने महीना बोला। अब डेफिनेटली जब पुलिस ने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट किया होगा तो और बहुत सारे इंकशाफात हुए होंगे। वो क्या क्या इंकशाफात थे, आइए जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ SIO खालिद अब्बासी साहब मौजूद हैं। खालिद साहब, ये कितने मुल्ज़मान का ग्रुप है? मुल्ज़मान का ग्रुप जो है 10-12 मेंबरान पे मुश्तमिल था, जो वक्त बन वक्त और मुख्तलिफ़ थानों में मुख्तलिफ़ केसों में कुछ गिरफ़्तार हो चुके हैं, जिसमें 6 बंदे इनके जो है साथी जो है ना मुख्तलिफ़ केसों में कराची के सेंट्रल जेल और मलिक जेल में कैद है। अब ये 4 बंदों का एक ग्रुप था। 26 जुलाई को रात को तकरीबन 3-4 बजे मलिर नदी में ये वारदात के लिए वहाँ मौजूद थे।
तो अचानक पुलिस पेट्रोलिंग पे मौजूद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद खान न्याजी ने वहाँ पे जो है इनके साथ इनकाउंटर किया, जिसमें ये दो मुलजमान अहम जो केस के हैं, मंठार मीरानी और असगर मीरानी, ये मौके पे ही जो है सीरियस जख्मी हो गए। दौरान शिफ्टिंग हॉस्पिटल रास्ते में ये दम तोड़ गए, जबकि दूसरा मुलजम जान मोहम्मद मीरानी ये गिरफ़्तार हुआ है और इसका एक साथी अजीम जो है वो फ़रार है। उनके कब्ज़े से असला मिला है, जिनके खिलाफ मुकदमात यहाँ पे दर्ज हैं। इस ग्रुप का मैं आपको बताता चलूँ कि इस ग्रुप ने शाह लतीफ़ के इलाके में 2022 में रेंजर्स का एक जवान शहीद किया था। इन्होंने एएसआई हारून सती को इसी थाने के इलाके में, पुलिस का एएसआई था, उसको भी इन्होंने जख्मी किया था। तो ये मुकाबले के दौरान जख्मी किया था या डकैती की वारदात में जख्मी किया था? डकैती और पकड़ने, गिरफ्तारी से बचने के लिए, तो उसी दौरान इन्होंने फायरिंग करके और जो है नुकसान करके ये फरार हो गए थे। इसमें ये मतलूब थे। बाकी इनकी दौरान इंट्रोगेशन ये हमें मालूम हुआ है कि इन्होंने अलफला थाने के इलाकों में हाउस रॉबरी की है, काफ़ी वहाँ पे इन्होंने औरतों के साथ भी बदतमीज़ी की जो मारे गए हैं। कराची के मुख्तलिफ थानों में, सुखन में इन्होंने एक शहरी को कत्ल किया। मतलब प्रॉपर ये बता रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के थ्रू ये लोग काम करते हैं, जिसको ये कह रहे हैं कि जी ज्वाइन किए हुए मुझे 12 दिन हुए, फिर इसने कहा जी महीने हुए। जब आपने इसे इंटेरोगेट किया होगा तो क्या क्या बताया इसने? जान मोहम्मद उर्फ जानू ये इसी ग्रुप का जो है मैन कारंदा है। इसको हमने इंट्रोगेट एकमतमली से किया है। इसने काफ़ी वारदातों का यहाँ इंकशाफ किया है, जिसमें हमने इनको प्रॉपर गिरफ़्तार किया है और अदालत में इनकी आईडी परेड भी हो चुकी है और काफ़ी लोगों ने उसको पहचाना है कि इन्होंने इनसे क्राइम, स्ट्रीट क्राइम किया था। जो घरों में जो चोरी की, डकैती की वारदातें हुई हैं, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हैं? बिल्कुल, वो भी मुकदमा दर्ज है। उसमें आयु साहबान आए, उसमें मुद्दइयों ने जो हिलाक शुदा मुलजमान हैं, मंठार और असगर, उनकी शनाख्त की। इसके जो ग्रुप के बाकी मेंबरान हैं उनकी तलाश जारी है। अजीम मीरानी मेन मुलजिम है, उसके लिए एक टीम जो है जनाब एसएसपी साहब ने तश्कील दी हुई है। उस पर हम गाए बाए रेड कर रहे हैं। शहर कराची के बासी हैं या कहाँ से आए हुए हैं? असगर और मंठार है, ये कश्मीर कंदकोट डिस्ट्रिक्ट से है, जबकि जानू का ताल्लुक घोटकी डिस्ट्रिक्ट से है। तो ये मुख्तलिफ अंदरून सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से हैं और यहाँ इनको आसानी लगती है क्राइम करके फिर ये भाग जाते हैं। प्रॉपर मुकाबला हुआ था, उसमें पुलिस के किसी जवान को भी गोली लगी थी? उसी दिन भी इन्होंने जो है हमारे एक थाने के कांस्टेबल को जो है स्ट्रेट फायर किया, जो उसके बिल्कुल चेस्ट पे लगा। अल्लाह ताला ने करम किया, उसको जो है ना सेफ्टी जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट एसओपी के तहत पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी बचत हो गई। नाज़रीन, ये इतने सफ़ाक दरिंदा सख्त लोग हैं कि इनको सिर्फ अपनी जान प्यारी है और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए और कुछ माल के लिए, दुनियावी माल के लिए किसी की भी जान लेने से